सबसे खतरनाक पानी यही है। हमारे टेलिंग डैम से भी ज़्यादा खतरनाक ये पानी। पूरा काला मिट्टी है, ये जो जहाँ भी फैलता है वहाँ एक बूंद कुछ नहीं होता है, ना फसल हो रही है ना कुछ हो रही है, और पूरे गन्ने वन्ने का लगे और लगा और रखा है पौधे, तो वो भी बिगड़ गए हैं। एसिड कहाँ कुछ पैदा होने देता है? अपन देखते हैं जहाँ एसिड डालते हैं वहाँ कुछ पैदा नहीं हो सकता। पहले मेरे पिताजी ने केसर भाई और आज उसमें मक्की भी नहीं हो रही है। इनकी फसलों की बर्बादी के गुनहगार कौन है? केमिकल के पहाड़ है ये। अगर ये मतलब बारिश का पानी भी अगर कि खेतों में चला जाए तो अब धतूरा भी नहीं उगता है। जो पानी खराब हो गया है, सब खराब बिगड़ गया है, उसका कौन मुआवजा देगा भाई? इनको पहले ढक के रखने का नियम है, ढका हुआ तो नहीं दिख रहा है। बार बार पानी अंदर जा रहा है और उनको बोल रहे हैं तो ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ दो दो विधायक लगते हैं। पूरे खेत में लेड हो रहा है। मेरे खेत में 12 बोरी 15 बोरी गेहूँ बैठते थे, आज मैं गए वाली फसल में है मेरे 5 बोरी गेहूँ नहीं बैठेगी भैया। कैंसर के मरीज पैदा हो रहे हैं उसमें से। पूरी तरह से ग्राम पंचायत कोटली बर्बाद हो चुकी है इस वेस्ट की वजह से। पानी तो वही पीना है। जमीन जो परमानेंट खराब हो रही है धीरे धीरे, उसका क्या मुआवजा है? मजदूर लोगों का कोई नहीं सुनता है, क्योंकि गरीब की कौन सुनेगा यहाँ। अगर मैं आपको कहूँ कि राजसमंद में एक क्षेत्र ऐसा भी है जो बरसात से डरता है, बरसात की बूंदें उसे डराती है, क्योंकि वो उसके लिए बर्बादी भी लेकर आती है। जी हाँ, अमूमन बरसात में लोग खुश होते हैं, मगर राजसमंद जिले के दरिबा क्षेत्र के महंदूरिया, माताजी का खेड़ा, कोटड़ी, कुछ हद तक काबरा, सुनहरिया खेड़ा, ये वो गांव हैं जहां पर बरसात आफत की तरह आती है। और उसका कारण होता है जो मेरे पीछे ये बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये पहाड़ उन घरों में, उन खेतों में एक दर्द पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश सोनी। कैलाश जी, मैं सबसे पहले तो मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि ये पीछे जो पहाड़ है, ये क्या पहाड़ है? ये इसका प्लांट का एक वेस्ट मटेरियल है। हिंदुस्तान जिंक के प्लांट का एक वेस्ट मटेरियल है, जिस मतलब हाँ जिंक, जिसमें से माल निकाल के जब जितना भी केमिकल वगैरह है सारा ये इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। ये पहाड़ बना हुआ है, इसके पीछे एक पहाड़ और बना हुआ है, वो राजपुरा रोड पे आता है, और ये दरिबा तो सुनारखेड़ा रोड पे आता है। ये जो, अगर आप जो मैं समझाऊँ बात, जो यहाँ से प्रोडक्शन होता है उसमें से जो वेस्ट निकलता है जो कि केमिकल से युक्त होता है, ये उसके पहाड़ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? केमिकल के पहाड़ है पूरे ये। अगर ये मतलब बारिश का पानी भी अगर कि खेतों में चला जाए तो अब धतूरा भी नहीं उगता है। जहाँ जहाँ इसका पानी गया है वहाँ पे खेती बिल्कुल नष्ट हो गई है। और ये सारा पानी का बहाव क्षेत्र कोटड़ी में आता है। ये टेलिंग डैम के पास में होते हुए सारा पानी कोटड़ी तालाबों के अंदर जा रहा है। हमारे तो पीने का एक मुख्य स्रोत ही कोटड़ी तालाब के पास ट्यूबवेल गांव की लगी हुई है, वो सारा पानी उसमें इकट्ठा हो गया। अब पीने के भी ये समस्या हो गई है कि जैसे कैंसर के मरीज पैदा हो रहे हैं उसमें से। यहाँ पे गांव में भी कैंसर के मरीज है। अभी भी एक आपके गांव में है कैंसर के मरीज? अभी डेथ हुई 2 दिन पहले ही एक कैंसर के मरीज की डेथ हुई थी। उसकी उम्र होगी कम से कम 50-55 के और करीबन होगा। वो जीतमल जी हाँ साहब, उसके कैंसर हो गया था। उस कैंसर से अभी उसकी डेथ होगी, 2 दिन पहले ही डेथ हुई। आपके यहाँ जब ये बीमारियाँ होती है तो जांच करवाते हैं तो पानी की बताते हैं डॉक्टर की? है ना सर, है पानी है कि पानी के कारण कारण वही केमिकल का पानी ये आ रहा है। हमारे तो टेलिंग डैम का आ रहा है, सारा पानी कोटड़ी के अंदर आ रहा है। अब इसमें देखो, मैं आपको इस ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको हल्का पीला दिखाई दे रहा होगा। एक काला वेस्ट और भी है, वो भी मैं आपको इसी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वहाँ पर भी ग्रामीणों की जो खेत वालों की पीड़ा है वो पहुँचाऊंगा। मगर ये दोनों अलग अलग कलर में क्यों होते हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ। काला भी होता है, ये पीला है। इसमें से ये फिल्टर करते हैं माल को अंदर। तो इसमें से क्या केमिकल डालते हैं, मतलब कम से कम देख लो आपके 15-20 तरह के एसिड डालते हैं अंदर। उससे क्या कि मिट्टी में जो कालापन वो निकल जाता है, और इनका फिल्टर माल लेड वगैरह, जिंक, लेड, चांदी वगैरह सारा मतलब निकाल के बाकी के वेस्ट को यहाँ पे लगे इकट्ठा कर रही है। अब ये नहीं तो ये वेस्ट को कहीं ले जा रही है, नहीं इसको कोई डालने देता कहीं पे भी। अब ये तो कंपनी वाले चाह रहे हैं इसको कोई उठा ले, हमारे ले जाएगा, करेगा क्या? अब यहाँ हम बात क्यों कर रहे हैं, उस तरफ आते हैं। यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कहा ना बारिश डराती है। जब बारिश की बूंदें गिरती है तो ये जो खुला आपको दिखाई दे रहा है, नियम ये कहता है कि इसको ढक कर रखना ज़रूरी है। मगर यहाँ पर अलग अलग जगह जहाँ पर भी ये वेस्ट डाला गया है, हर जगह आपको बड़ी मात्रा में ये वेस्ट खुले में पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो जब बारिश आती है तो आप देख पा रहे हैं ये पानी वहाँ से बहता हुआ निकलता है, और वो पानी धीरे धीरे इस प्लांट से बाहर आकर लोगों के खेतों की तरफ बढ़ता है। तो ये जो पानी, ये इनको पहले ढक के रखने का नियम है, ढका हुआ तो नहीं दिख रहा है मेरे को। नहीं ढकना है, नियम नहीं करते नहीं है। अब कितना ढकेंगे ये? अब इतना ढकेंगे तो वापस डालेंगे कहाँ? अभी ढक देते, अभी बोर माल आ रहा है अंदर से डेली। इनकी कम से कम 50 डंपर या 100 डंपर डेली के यहाँ पे गिरता के। अब कितना ढकेंगे ये?
ये बाहर नीचे नीचे ढक के बता देंगे, बाकी इनका चलो चल ही रहा। इसका पानी बारिश की वजह से बह के आ रहा, अभी दीवार के पीछे पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये नीचे रिसाव होकर यहाँ पे जगह होल बने हुए हैं, उससे भाई ये नीचे निकल के पानी हमारे खेतों में जा रहा है पूरा। ये पानी मेरे खेत के पास में होकर निकल रहा है वापस, और तालाब में जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है, फूटिया तालाब में जा रहा है, और कोटली तलाई में जा रहा है, एक कंकुड़िया तालाब में जा रहा है, कोटली का मेन तालाब बड़ा उसमें जा रहा है, उससे होके भोपाल सागर तक पहुँच रहा है पानी। और ये जितने भी इसकी ज़मीनें हैं सारी मतलब बेकार हो गई। जहाँ मेरे खेत में 12 बोरी 15 बोरी गेहूँ बैठते थे, आज मैं गए वाली फसल में है मेरे 5 बोरी गेहूँ नहीं बैठे एक बीघे में। अब किसको बोले, क्या सुनने वाले? गए साल तो इन्हें मुआवजा दे दिया कि चलो इतना मुआवजा दे के सहन किया, अभी तो सुनने वाले ही नहीं कोई। अभी इससे सारे किसान परेशान है। अभी इनके खेतों में जाके देखो, आप पानी भरा हुआ है सारा, ये वाला पानी इन खेतों में सारा बना हुआ है। जो ये है एसएलएफ का पानी, सबसे खतरनाक पानी यही है। हमारे टेलिंग डैम से भी ज़्यादा खतरनाक ये पानी है। अच्छा, ये पानी सारा बहाव कोटली में क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एसएलएफ बोलते हैं, एसएलएफ का वेस्ट बोलते हैं इसको। मतलब ये तो ये एसएलएफ का वेस्ट है और वो टेलिंग डैम का हाँ, वेस्ट वो है। टेलिंग डैम का वेस्ट है, उसमें भी वो भी आपको दिखाऊंगा, वहां पर भी किसानों की पीड़ा आप सुनेंगे ना। और सबसे मजे की बात है कि जब प्रबंधन से बात करते हैं तो बड़े ही स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमारे वहाँ तो पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है और पानी हमारे यहाँ से वेस्ट बाहर जाता ही नहीं है। जबकि यहाँ के दृश्य भी आप देख रहे हैं पानी वेस्ट आते हुए, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद लेके चलूंगा, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि लोगों के खेतों में स्पष्ट तौर पर जाते हुए लोग कह रहे हैं कि हमारे जो फसलें होती थी होनी बंद हो गई है। ये स्थितियाँ हैं। बराबर सही बोल रहे सर। आप भी देखा, अभी ये खेत में पानी भरा हुआ है, पूरा पीला पीला पानी भरा हुआ है। अब क्या उसमें फसल क्या बोएगा वो आदमी? जो भी फसल है आप दी कि फसल खत्म हो गई, इसमें वो खत्म है बिल्कुल, चारा भी मुंह में नहीं लेंगे पशु। कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, कैंसर हो रही है, किसी के गुर्दे खराब हो रहे हैं, किसी की हो रहा है। पानी तो वही पीना है हमारे मतलब गांव में, पानी पीने का मुख्य स्रोत ही वही है, गांव का ट्यूबवेल लगा हुआ है। अब पानी पूरे गांव को वही पीना है। कैंसर जैसी, किडनी, लीवर की सबकी यही प्रॉब्लम चल रही है, क्या करें, कहाँ जाए फिर? अब ये आप बता रहे हो, अब आप मेरे पास खड़े हो जगदीश जी, जो छोटे बच्चे होते हैं अब वो तो बचपन से ही यही पानी पीते बड़े हुए, तो उनकी स्थितियाँ तो और ज़्यादा खराब हो जाती है। उनकी स्थितियाँ खराब हो रही है। जैसे आप ये पीला वेस्ट देख रहे हो ना, ये जिंक प्लांट से निकलता है। इसमें एक साइड में 200 बर्राणु सेल होते हैं जिसमें एसिड भरा रहता है, जो एनोड और कैथोड दोनों मैग्नेट होके जो जिंक अलग हो जाता है। फिर बाद में जो ये वेस्टेज बचता है वो वेस्टेज यहाँ ला के डालते हैं ये। और जो ब्लैक वाला है वो लेड प्लांट का वेस्टेज आता है। ये दोनों अलग अलग वेस्टेज है। जो ये ज़्यादातर ये एसिड वाले ही वेस्टेज है, केमिकल ये पानी बह के आपके खेतों में जा रहा है। खेतों में आ रहा है। ये प्रॉब्लम एसिड कहाँ कुछ पैदा होने देता है। अपन देखते हैं जहाँ एसिड डालते हैं वहाँ कुछ पैदा नहीं हो सकती है। ये इन लोगों ने बिल्कुल ही मतलब इन आसपास गांव वालों को गुमराह करके पूरा ये काम कर रहे हैं। और कोई मजदूर लोगों का कोई नहीं सुनता है, क्योंकि गरीब की कौन सुनेगा यहाँ। ये देखिए आप, ये स्थितियाँ हैं। और अब मैं आपको ये क्योंकि ये इन्होंने बताया है कि ये वेस्ट है ये ज़्यादा खतरनाक है, मगर ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह स्थितियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी है। मैं अब आपको एक टेलिंग डैम पर लिए चलता हूँ। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके पीछे आपको जो ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये केमिकल वेस्ट है, मतलब प्राण घातक वेस्ट है। ये शरीर के लिए, ज़मीन के लिए इतने नुकसानदायक हैं कि खेत खराब हो जाते हैं, लोग के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। और इनको ढक कर रखने का नियम है, मगर आप जो पीछे दृश्य देख पा रहे हैं ढके हुए नहीं हैं। और ये बीच बीच में दरारें पड़ी है। इन दिनों जो बरसात हो रही है वो पानी वहाँ से बहकर गुजरता है और ये यहाँ तक पहुँचता है। अगर हम जिंक प्रबंधन से पूछेंगे तो वो सिरे से इनकार कर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मगर मैं आपको उस मौके से ये पूरे दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखिए वहाँ से पानी बहता है, पानी बहते हुए ये यहाँ तक आता है। और पानी किस तरह से बहता है वो दृश्य भी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड दृश्य है कि किस तरह से ये पानी इस वेस्ट को खेतों की तरफ ले जाता है, लोगों के जो पानी के जो ये संसाधन हैं उनकी तरफ ले जाता है। थोड़ी सी यहाँ चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे। गोपाल जी हमारे साथ हैं, आप एडवोकेट भी हैं और माता जी का खेड़ा यहीं पास के नागरिक हैं। गोपाल जी, जब बात करते हैं जिंक से, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ ये पीछे है क्या, ये थोड़ा सा मैं दर्शकों को ये टेलिंग डैम है। जो माइंस का जितना भी वेस्ट है, जितने भी केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स का वेस्ट इनको सेफ्टी की तरह से डैम के अंदर रखना होता है। और इसके अलावा इसको पूरा ढक के रखना होता है जिससे कि किसी के खेत में पानी नहीं आ जावे या पीने के लिए या कोई ज़मीन पे नहीं चला जावे। लेकिन ये इनके द्वारा पूरा खुला छोड़ रखा है। और पानी की जो है बहता हुआ पानी है वो भी ये इनको नहीं दिखाना है। प्रशासन के अधिकारी आने पर ये बंद कर देते हैं। बाकी रात भर यहाँ पानी चल रहा था और ये पूरा खुला पड़ा हुआ। और इस तरह के कितने ही पहाड़ यहाँ आसपास पड़े हुए हैं जिन पर आप पास जा भी नहीं सकते हो। अच्छा, ये बह के आ रहा है। अभी अपन जहाँ बैठे थे, जिस रास्ते से आ रहे थे, यहाँ पर भी ये जो बह के जो ये काला काला ये कीचड़ जैसा जा रहा है, तो सारा यही है क्या?
हाँ बिल्कुल, ये जो जा रहा है वो कीचड़ जैसा यही है और पूरा टेलिंग डैम है। और ये जो कोटली ग्राम पंचायत है, इस पूरी पंचायत के पानी को ख़राब कर चुका है और ये पानी वहाँ से आगे भोपाल सागर तक जा रहा है, जिसके संबंध में विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा है। इसके संबंध में हमने श्रीमान विधायक महोदय दीप्ति माहेश्वरी जी को भी रात से फ़ोन पर बात की थी। उसके बाद तहसीलदार साहब भी आए, लेकिन ये ढाके 3 पात के पात है, अभी तक इन्हों की आंखें खुली हुई नहीं है और ये पूरा अभी तक वेस्ट ही है और पूरी तरह से ग्राम पंचायत कोटली बर्बाद हो चुकी है इस वेस्ट की वजह से। ये इसका जो स्टेलिंग वेस्ट का जो पानी खेतों में जाता है या आपके जो पीने के कुओं के वहाँ आसपास जाता है, तो उसके बाद क्या असर देखने को मिलता है? नहीं, ये टेलिंग डैम का पानी पी नहीं सकते हैं। टेलिंग डैम का पानी ने तो नहीं, जैसे आपके जो कुएं हैं, कुएं में पानी ये पहुंच गया है या खेतों में पहुंच गया है, तो फिर उसके बाद क्या स्थिति रहती है? कुएं में जो पहुंच गया पानी, वो कुआं खराब हो चुका है। उसका पानी न तो खेती के लिए काम के लिए, न वो पीने के लिए काम के, न किसी पशु को या किसी पक्षी को पिलाने के लिए काम के है। पूरी तरह से पानी बेकार हो चुका है, वो किसी काम का नहीं। उसको पानी बाहर से परचेज करके पीना पड़ेगा। एक और यहाँ कुछ किसानों से भी बात करूंगा, जहाँ ये इसी का बस ये जो यहाँ जैसे मैं दृश्य दिखा रहा हूँ ना, इनका जो पानी जिन खेतों में जा रहा है उनमें भी 1-2 लोगों से बात करूंगा। आपका खेत है कि यहाँ पास में हूँ? क्या नाम है आपका? कालूराम गाडरी। कालूराम जी, खेत कटे आप लोग खेत यही है पास में, ये पीछे की तरफ? ये अच्छा, इधर ये सामने की तरफ जो दिख रहा है, ये जो टेलिंग का वेस्ट है इसको ढक के नहीं रखा गया है और ये पानी के साथ बह के आ रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं खेतों में भी जा रहा है, ये सच है कि झूठ है? ये सच है, बिल्कुल पूरा टेलिंग बहता हुआ है, इधर जा रहा है। और रात के टाइम में ये लोगों ने साइपन चालू करते हैं, उसके साथ में ये मिट्टी मलबा जितना भी है तो वो सारा खेतों में जम रहा है। और इनको बोलते हैं भाई हमारा नहीं चल रहा है, साइपन तो खोला ही नहीं, ये तो बारिश का पानी है, ऐसा है। लेकिन पूरा काला मिट्टी है, ये जो जहाँ भी फैलता है वहाँ एक बूंद कुछ नहीं होता है, ना फसल हो रही है ना कुछ हो रही है। और पूरे गन्ने वन्ने का लगा और रखा है पौधे, तो वो भी बिगड़ गए हैं। फिर भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको बोलते हैं तो और ये बोलते हैं भाई यहाँ से नहीं आ रहा है, ये तो बरसात का पानी है, ऐसा। ये देखो, ये मजे की बात यही है कि ये लगातार यही बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं आ रहा है, पर मैं अब आपको जो दृश्य देख रहे हो, ये पानी के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर जहाँ खड़ा हूँ मैं, ये इसके साथ बहते देते आगे मैं आपको कुछ और दृश्य दिखाऊंगा। मतलब बिल्कुल बाकायदा नालों में ये पानी बहता हुआ, ये टेलिंग डैम का वेस्ट बहता हुआ दिखाई देता है। आपका भी खेत है क्या? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, कहाँ है आपका खेत? मेरा खेत इसके मैगजीन के जस्ट पीछे सर। ये नाली का पानी मेरे खेत के उधर से ही होके जा रहा है, खेत में ही जा रहा है सर, अंदर से ही जा रहा है सर। अच्छा, अंदर से जा रहा है। अब ये तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो बिल्कुल हमने व्यवस्था बराबर कर रखी है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। पहले भी सर ये जुर्मा वो हरजाना दे के रोक लिया था और इन्होंने बोला कि ये बात है, और पहले जब नहीं जा रहा है तो इन्होंने हरजाना क्यों दिया? ये हमारे बार बार पानी अंदर जा रहा है और इनको बोल रहे हैं तो ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। और हमारी हरजाना की भी जब बात आती है, मुआवजे की बात आती है, तो क्या मुआवजा तो फसल का देते होंगे आपको? हाँ सर, सही है। जमीन जो परमानेंट खराब हो रही है धीरे धीरे, उसका क्या मुआवजा है? कुछ नहीं करते, जमीन का बस फसल का मुआवजा दे देते हैं। जैसे 5 बोरी होगी तो 5 बोरी के हिसाब से 5,000, 10,000, 30,000 ये ले लो। और मैं समझ गया कि 5 बोरी हुई, उसका तो एक मुआवजा निकाल दिया कि भाई ये 5 बोरी का मुआवजा इतना हो गया, कीमत से दे दिया। धीरे धीरे जगह खराब होगी, 5 की 3 बोरी हो जाएगी, 3 की 0 हो जाएगी। कुछ खेतों में मैंने ये बात की कि 0 हो गया, आपके खेत में 0 हो गया, फिर अब आपका मुआवजा क्या? अब क्या मालूम सर, अब ये हिंदुस्तान जिंक वाले अब न तो खरीद रहे न उस जगह का मोल दे रहे हैं। अब क्या करें, हम परेशान हो गए। हमारे तो पहले मेरे पिताजी ने केसर भाई और आज उसमें मक्की भी नहीं हो रही है। पहले इनके पिताजी ने केसर हो गई, आज मक्की नहीं हो रही है और धीरे धीरे स्थिति आएगा मुआवजा। मतलब ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश हरिजन है। अच्छा, तो अब ये सुनवाई नहीं होती क्या आपकी? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पर ये तो कह रहे हैं कि स्पष्ट कि हमारा तो खेतों में जा ही नहीं रहा है। चलो सर, हम आप साथ में चल के देखो कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है लेड। हमारे खेत में लेड पूरे खेत में लेड हो रहा है। इनका खेत में फसल होनी बंद हो गई है, इनके फसलों की जो पैदावार होती थी वो कम हो गई है अब। तो अब ये मुआवजे का तो फिर ये तो आपके धीरे धीरे तो ये भी आप भी इनकी तरह हो जाओगे। जैसे जमीन खराब हो गई है, उस पर काला मिट्टी जमा हुआ है, तो वो हम लोगों को जैसे 40,000 मुआवजा दे दिया, तो उस मिट्टी को निकालने के लिए तो 40 से 50,000 तो हमें खर्च करना पड़ेगा और उस मिट्टी को निकालना पड़ेगा। बस ये लोग फसल का मुआवजा ना, ये लोग जमीन को ध्यान देते हैं, आएंगे घुमा फिरा किया और मामला खत्म। मुआवजा मिला है, लेकिन जो जमीन बिगड़ रही है, जो पानी खराब हो गया है, सब खराब बिगड़ गया है, उसका कौन मुआवजा देगा भाई? नए लोग ना तो ये जिंक ध्यान दे रही है कि भाई हम लोग ये खरीद लें, ये कर ले, वो कर ले, बिल्कुल नहीं। जो फसल का मुआवजा दिया, बस जो जमीन बिगड़ गई है उस पर जो काला मिट्टी टेलिंग भरा हुआ है, उस टेलिंग को निकालने के लिए तो हमें ही मशीन लगा के वो निकालना पड़ता है। तो 40 दिया है तो 50 तो उल्टे हमें खर्च करने पड़ रहे हैं, फिर मुआवजा किस चीज़ का हो गया? आप क्या कह रहे थे, कुछ बता रहे थे? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 साल में पहली बार हमारे को मुआवजा मिला है, जो दीप्ति मैडम के वजह से। बाकी इन्होंने कभी हमारे को मुआवजा नहीं दिया, और दिया हो तो पूछ लेना आप जिनको कभी। ये पहली बार मुआवजा दिया गए साल इसी बारिश के टाइम में, और वो लेट देख के गए और वो खेत खराब हो गया पूरा।
अब ये देखो, अब आप मतलब मजे कमाल की बात देखना, मज़े की बात देखना कि पीछे के दृश्य बड़े स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। उसमें तो दरारें पड़ी है वो पानी की, वो बड़े स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। पानी बहता हुआ बड़े स्पष्ट तरीके से नज़र आ रहा है। पानी सड़क से होते हुए इन नालियों के माध्यम से खेतों में जाकर भरा हुआ है, वो बड़ा ही खुले तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग चीख चीख कर कह रहे हैं। इधर से आवाज़ आती है कि हमारे उस मलबे को हटाने के खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। इधर से आवाज़ आती है कि हमारे केसर उगती थी, अब मक्की भी नहीं होती है। कुछ खेत तो ये कह रहे हैं कि हमने तो 5-5 7-7 साल हो गए, हमारे तो फसलें होनी ही बंद हो गई है। तो फिर इस स्थिति में अब इनकी सुनवाई करेगा कौन? इनके भुगतान, इनकी भरपाई करेगा कौन? या फिर प्रशासन ने, विशेष तौर पर जनप्रतिनिधियों ने, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब बदलाव होता है, सत्ताएं इसलिए बदलती है कि सत्ताओं के बदलाव के साथ इन लोगों को लगता है कि हमारी सुनी जाएगी। ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ 2-2 विधायक लगते हैं। राजसमंद और नाथद्वारा के विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के बीच में आए, इनकी बात सुने, इनके खेतों में घूमें और उनके खेतों में जाकर ये पता करें कि आखिर इनकी फसलें कौन खा गया, इनकी फसलों की बर्बादी के गुनहगार कौन हैं। अब इन तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने बड़ी स्पष्ट तौर पर यह सवाल है कि अब पाला तो चुनना पड़ेगा कि वो किधर खड़े हैं। अब ये तो तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। अब वो इन बर्बाद हुई फसलों के, इन रो रहे किसानों के साथ खड़े हैं, या फिर हमारे यहाँ से कुछ गलतफहमी होती ही नहीं है, हमारे यहाँ से कुछ कमी रही ही नहीं है, हमारे यहाँ से टेलिंग बहा ही नहीं है, ऐसा कहने वाले इन प्रतिष्ठानों के कार्यालयों में नज़र आते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है जो धरातल पर इन किसानों के बीच से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। जवाब की उम्मीद मुझे भी रहेगी, जवाब का इंतज़ार इन किसानों को भी रहेगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।